जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑफ चेतन स्टडी पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ। तो भाइयों, मैं अकरम, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका शिक्षक, जिसके साथ आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है अनुपात समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है, मतलब छोटा चैप्टर है और एक स्कोरिंग चैप्टर है। इससे हम कम से कम 3 से 4 नंबर अपना स्कोर कर सकते हैं एसएससी में और यूपी पुलिस के एग्जामों में, रेलवे में, सब में इसमें से चैप्टर में से पूछा जाता है। तो मेरे भाई, जैसे कि हम पिछले क्लास में सभी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं उसका थोड़ा बेसिक समझते हैं और धीरे धीरे एडवांस की तरफ हम चलते हैं। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर की भी शुरुआत कर रहे हैं और इसका पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या होता है अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पे लिखा है, जब हम दो समान इकाइयों जैसे दो लंबाइयां, दो पैसों की राशियां, दो संख्याएं की तुलना करते हैं, उस तुलना को हम अनुपात कहते हैं। और मेरे भाई, अनुपात का साइन क्या होता है आप सभी को पता होगा। अनुपात का साइन होता है ये। ठीक है। ये इसकी पहचान है, अनुपात के निशान। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अनुपात में हम किसी दो राशियों की तुलना करते हैं, वो राशियां समान होनी चाहिए। जैसे पैसे की तुलना हम पैसे से ही करेंगे, रुपये की तुलना रुपये से करेंगे, यदि किलोग्राम में तो किलोग्राम से तुलना करेंगे, दो संख्याएं तो संख्याओं की आपस में तुलना करेंगे। ठीक है। यानी कि दो राशियां, दो मात्रा जो सेम हो। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लो। ठीक है। दोनों चीजों की इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। रेशियो को जो है सर्वाधिक सरलतम रूप में लिखा जाता है, कि यानी कि वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। मान लीजिए हमारे पास लिखा है कि 20 और 60। ठीक है। तो 20/60 लिखा है, तो इसका सर्वाधिक सरलतम रूप क्या होगा मेरे भाई? 20 एकम 20, 20 × 60, यानी कि इसका सर्वाधिक सरलतम रूप क्या होगा? 1:3। ठीक है। और कभी भी मतलब रुपए की तुलना या किलोग्राम से जैसे अलग अलग यूनिट से नहीं की जाती, ये चीज मैंने आपको बता दी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल है हमारा, यदि ए की आय 75,000 रुपए है। ठीक है। और बी की आय कितनी है मेरे भाई? बी की आय मान लेते हैं 60,000। ठीक है। यदि मुझे इसे रेशियो में कन्वर्ट करना हो, तो रेशियो में हम क्या करते हैं, किसी एक ऐसी संख्या से जिससे पूरे पूरे दोनों कट जाए, उस संख्या से हम इनको काट देंगे। तो भाई 15 से कितनी बार कट जाएगा ये? 15,000 से 4 बार। और 15,000 से कितनी बार कटेगा ये? 4 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। ठीक है। 15×5 = 75। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/4। ठीक है। यही तरीका होता है रेशियो में लिखने का, यानी कि जो हमारी एक्चुअल में राशि है उसको हाइड करके एक रेशियो में कन्वर्ट कर देना। यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 और 4, यानी कि ए के पास जो है 9 में से 5 हिस्से हैं और बी के पास 9 में से 4 हिस्से हैं। टोटल हिस्से 9 है, 9 में से 5 ए के पास और 4 बी के पास। ठीक है। यदि मैं आपसे कहने लगूं, देखो यहां पे लिखा हुआ है 7/3। ठीक है। ये हमारा एक परफेक्ट रेशियो है, यानी कि पूर्ण सिंप्लीफाइड है। यदि मैं 7 रेशियो को लिखने लगूं, 7×2 = 14, 3×2 = 6, 14/6, तब भी सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे लिखने लगूं 7×5 = 35 और 3×5 = 15। ठीक है। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हम किसी भी रेशियो में किसी एक संख्या से गुणा करें तो उसके रेशियो पे, उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर होगी। और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं सर। मान लीजिए आपके पास लिखा है A/B = 3/5। ठीक है। और मैं कहने लगूं कि इनका योग, A+B का योग कितना है? A+B का योग है 1600। और मैं कहूं आपसे कि मेरे भाई ए का हिस्सा बताओ, ए का एक्चुअल में हिस्सा बताओ। तो एक्चुअल में क्या करेंगे मेरे भाई? 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। 8 कितने के बराबर है? 1600 के।
तो 8 दूनी 1600, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। मैं लिख सकता हूँ इसे 200 3 600 और 205 1000। ठीक है, ये इनकी जो है एक्चुअल वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाइड तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इसे, 3:5। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं बचा होगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं मेरे भाई। ऐसा लग सकता है जिन भाई ने पहले पढ़ रखा है कि भाई क्या पढ़ा रहा है पता नहीं, लेकिन जो आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए तो फायदेमंद है, उन्हें तो पता लगे कि रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे आता है, एक होता है समानुपात। समानुपात के बारे में जानकारी दे दूं, समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वह समानुपात कहलाता है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। यानी कि इन इस अनुपात इस वाले पार्ट में जो रेशियो है वो ही रेशियो इस पार्ट में होगा। यानी कि इसे लिख दे, अगर मैं संख्या में लिखूं तो कैसे लिखेंगे हम इसे मैं लिखता हूं 3:7। तो इसे मैं लिख सकता हूं मेरे भाई 21:49। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, यानी कि इस बराबर के निशान पर क्या लगा दूंगा मैं, समानुपात का ये होता है साइन, ये वाला। ठीक है, समानुपात। समानुपात का मतलब ये होता है, इसका नाम ही अपने आप में बता रहा है, सम मीन्स क्या होता है समान, अनुपात मीन्स क्या होता है अनुपात, यानी कि समान अनुपात, इधर भी समान अनुपात उधर भी समान अनुपात। हो सकता नहीं हो सकता है। और इसमें एक चीज क्या होती है, इसमें एक चीज ये होती है, देखो ए की मल्टीप्लाई यदि आप सी में करते हो और बी की मल्टीप्लाई यदि आप बी में करते हो तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। या हम इसे कह सकते हैं 21 की मल्टीप्लाई आप 7 में करो और 49 की मल्टीप्लाई आप 3 में करो, ये दोनों वैल्यू आपस में समान होनी चाहिए। 21 की 7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 आ जाएगा। 21 की यदि मैं 7 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 147। 49 की यदि मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 3 नम 27 का 7 का हाथ में 3 चौक 12 तो 14, 147। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ए की और बी की, यानी कि बाहरी दोनों संख्याएं इनकी मल्टीप्लाई और अंदर की दोनों संख्याएं इनकी दोनों की मल्टीप्लाई सेम आनी चाहिए, तो ये समानुपात कहलाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज आपको एक कंसेप्ट बताता हूं मैं, ये कंसेप्ट है इसका, रेशियो का। यदि एक राशि आर, आर को ए और बी के बीच में एम अनुपात एन के रूप में विभाजित किया जाता है, तो पार्ट ऑफ ए बराबर एम गुणा आर बटे एम प्लस एन होगा। और पार्ट टू में यदि हमें निकालना हो पार्ट ऑफ बी, तो एन गुणा आर बटे एम प्लस एन होगा। ठीक है, यदि आपको कोई राशि दी हो आर और उसे दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है, और उन दोनों को एम अनुपात एन के बीच में बांटना है, एम अनुपात एन के बीच में बांटना है, यानी कि भाई टोटल राशि क्या है आर। ठीक है, तो ये एम प्लस एन के बराबर होगी नहीं होगी, एम प्लस एन के बराबर होगी ये राशि। बतानी किसकी वैल्यू है हमें, एम की, क्योंकि एम अनुपात में देंगे ना ए को, तो एम की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से बी की यदि हमें वैल्यू निकालनी हो तो एम प्लस एन किसके बराबर है, एन के, आर के, यानी कि टोटल राशि है जो भी है। और टोटल राशि कितनी दी है आर, इसमें इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे एन की, क्योंकि बी के हिस्से में एन जाएगा और ए के हिस्से में एम जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं संख्या में करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, संख्या में किस तरीके से, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा क्लियर अच्छे तरीके से, अब मैं संख्या में बताता हूँ। मैं कहता हूं कि एक राशि है, राशि मान लेते हैं हम, राशि मान लेते हैं हम 25,000, कोई राशि है ए 25,000, इसे दो व्यक्तियों में मुझे बांटना है। कितने रेशियो में बांटना, एम रेशियो एन, यानी कि एम रेशियो एन में मान लेता हूं 5 या 15 और 3:2 में मुझे बांटना है। ठीक है, एम एन को मैंने मान लिया, एम और एन का मतलब है 3:2। ठीक है, तो मुझे भाई इन ए का हिस्सा क्या है 3, बी का हिस्सा क्या है 2। अब मुझे बताना ए के हिस्से में कितना आ रहा, बी के हिस्से में कितने में आ रहा। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 5, यानी कि एम प्लस एन 5 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी दी है इसमें 25,000, तो 25,000 लिखूंगा मैं ऊपर। ठीक है,
और गुणा कितने कर दूंगा मेरे भाई, जितने का पूछा, यानी कि यदि एम का पूछा तो एम का कितना आ रहा, 3, 3 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, 5,000 दिया कितना आ जाएगा, 15,000। और मुझे यदि बी की वैल्यू बतानी हो यानी कि 2 की, तो मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 की जगह, और 5,000 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10,000। ठीक है, तो ये हमारा दोनों पार्टों में डिवाइड होगा, ए में और बी में, 15,000 और 10,000 में, यानी कि 15,000 ये 10,000 ये कितना होगा, 25,000। 25,000 दोनों में बांट दिए, ए में और बी में। ठीक है, एक कंसेप्ट तो होगा हमारा ये। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट बताता हूं तुमको। दूसरा कंसेप्ट देखो, यदि ए और बी का अनुपात m अनुपात n है और उनके हिस्से का अंतर r है, उनके हिस्से का अंतर r है, तो r इकाई है, तो पार्ट ऑफ ए क्या होगा, पार्ट ऑफ बी क्या होगा, और द सम ऑफ पार्ट ऑफ ए एंड बी। यानी कि ए का हिस्सा बताएंगे तो इसे यूज करना होगा, और बी का हिस्सा बताएंगे तो ये यूज करना होगा, और यदि हम इन दोनों का योग बताएंगे एक और बी का, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला नहीं है, ये रेशियो में लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने एक संख्याएं मानी है, और यदि मैं इसे किसी डिजिट में कन्वर्ट करूं, किसी संख्या में कन्वर्ट करूं, यानी कि मैं कह सकता हूं ए और बी का जो अनुपात है वो m अनुपात n है। ठीक है, m अनुपात n का मतलब मैं मान सकता हूं, यहां मान लो आप 7:3। ठीक है, ये m और n का अनुपात है। अब मुझे बताना क्या है मेरे भाई, इनका हिस्से का अंतर क्या है, r। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, r की जगह r का मान कितना आ जाएगा, 4। ये m है, ये n है। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल डीप जाकर समझते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो मेरे भाई मुझे पार्ट ऑफ ए बताना है, तो पार्ट ऑफ ए बताने के लिए मैं क्या करूंगा, m-n, m गुणा r। तो मेरे भाई पार्ट ऑफ ए तो 7 है ना, 7, और गुणा r करूंगा, r कितना मेरे पास, 4, और m-n कितना आ जाएगा, 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, सीधा 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से क्या है, n गुणा r, m-n, m-n कितना आ रहा है मेरे पास, 4। ठीक है, और मेरे भाई r की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और n की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं पार्ट ऑफ ए और बी। यदि मुझे बताना है तो ए और बी में क्या करूंगा, m+n कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और गुणा में r का मान कितना, 4, और इसका अंतर कितना है, 4, यानी कि सीधा सीधा 10। ये जैसा रेशियो लिख रहा है इसी तरीके से लिख दिया। यदि हम इसे 7 की जगह 14 और 6 लिखा हुआ होता तब भी ऐसे कर लेते, मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, किसी की चीज की, किसी भी संख्या की हम कैलकुलेट इस रेशियो में कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हम इसे बता सकते हैं, इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, और यदि ए का हिस्सा कितना है, 7, बी का हिस्सा कितना है, 3, और इनका अंतर कितना है, 4। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपके समझ में आगे होंगी। ये चीजें जब क्वेश्चन आएंगे उसमें अप्लाई होगी, तब आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या है हमारे पास, मान लीजिए एक कंसेप्ट ये है हमारा, यदि एक गिलास में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात m अनुपात n में है। ये हमारे पास एक गिलास है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क का और वाटर का, कितने में है, m अनुपात n में। ठीक है, और दूसरे गिलास में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात क्या है, p अनुपात q। m और n का अनुपात क्या है, m और मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, p अनुपात q। ये तभी आपको थोड़े से हार्ड से लग रहे होंगे ना, क्योंकि इसमें जो सांकेतिक मान दे रखे हैं, ठीक है, संख्या नहीं दे रखे, थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे। तो तीसरे गिलास में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यदि दोनों गिलासों का मिश्रण कर दें। अब हमें इनका मिश्रण करना है। मिश्रण करने के लिए भाई हम क्या करेंगे, मिश्रण करने के लिए हमें करना क्या होगा, P/P+Q। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, M/M+N। एक रेशियो तो हमारा हो जाएगा ये, दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, Q/P+Q, और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में इधर N/M+N। ये रेशियो हो जाएगा हमारा मिश्रण का। ठीक है, यदि
हमारे पास इस टाइप पर, इस बेस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमें करना क्या होगा भाई, इधर वाला पार्ट लिया है और नीचे के दोनों पार्ट, यानी कि इस दोनों पार्ट में से इसका पी का हिस्सा ले लिया और इधर से मैंने एम प्लस एन के दोनों पार्ट में से एम का हिस्सा ले लिया, इन्हें दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्यू ले लिया, क्यू पी प्लस क्यू में से क्यू ले लिया और प्लस में इधर से एम प्लस एन में से एन ले लिया, यानी कि ये वाला और ये वाला अलग जोड़ दिया और पी और एम इधर जोड़ दिया। ठीक है भाई, इसमें क्या है, इसमें मिल्क में जो है मिल्क का अनुपात पी में है और इसमें मिल्क का अनुपात एम में है, तो पी और एम को मैंने दोनों को जोड़ दिया। अब इस पर आधारित मैं क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 13:11 है और दूसरे गिलास में दूध और पानी का अनुपात कितना 5:7, यानी कि मेरे भाई इस वाले गिलास में कितना है 13:11, ठीक है, दूध और पानी का यानी कि मिल्क और वाटर का, और दूसरा गिलास है हमारे पास, इसमें क्या है 5:7 मिल्क और वाटर का। ठीक है, अब हमें ना मिश्रण करना है, इन दोनों बर्तनों का हमें मिश्रण करना है, तो मिश्रण करने के लिए हम करते क्या है, ये 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 और ऊपर कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 13 और 11 कितने होते हैं मेरे भाई 24, और ऊपर क्या जाएगा इधर से मिल्क ले लेंगे 13। ठीक है भाई, इधर से मिल्क ले लिया, इधर से मिल्क ले लिया, ये रेशियो होगा हमारा अलग। ठीक है, और इधर क्या जाएगा हमारा 7/12 प्लस में क्या जाएगा 11/24। ठीक है, ये हमारा पानी होगा, ये इधर का पानी देखो, ये वाटर है, ये भी इधर वाटर है, इन्हें अलग मैंने ऐड कर दिया। अब इसका मैं यदि एलसीएम लूं तो 12 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो 12 से 24 काटूंगा 2 बार, 5 दूनी 10 प्लस इधर क्या आ जाएगा मेरा 24 से 24 कट जाएगा 13 बटे में 24 है इसके, और मेरे भाई इधर कितना आ जाएगा 12 24, इसका भी एलसीएम 24, 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, और प्लस में क्या आने वाला है इधर से 11। ठीक है, तो इस 24 से 24 कट जाएगा 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23, और 14 11 कितने हो जाएंगे 25, यानी कि 13:25 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, अब थोड़ी सी आपको और बेसिक सी चीजें समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी का रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है मुझे 3:7। ठीक है, कितना दे रखा है 3:7, और मेरे भाई बी और सी का रेशियो दे रखा है मुझे, बी और सी का रेशियो दे रखा है मुझे 4:5। तो मुझको बताना क्या है, ए बी और सी का मुझको रेशियो बताना है क्या होगा। ठीक है भाई, इसका ये कंसेप्ट है हमारा, दो रेशियो को एक जगह जोड़ना। ठीक है, ए और बी का रेशियो हमने दे दिया, बी और सी का दे दिया, तो इसमें करना क्या है हमें मेरे भाई, एक तरीका तो ये होता है, देखो 3:7 और 4:5। ठीक है, यदि मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए बी सी, तो मेरे भाई 3 की 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ 12, 7 की 4 में करूंगा 28, और इधर 7 की 5 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 35, यानी कि मेरा रेशियो कितना आ जाएगा एबीसी का 12 28 और 35। एक तरीका तो ये है, आप सभी जानते भी होंगे। दूसरा तरीका क्या है, इसे हम करते हैं अलग। ठीक है, इसे करते हैं थोड़ा अलग, इसे साइड में रख देते हैं। जैसे मुझे रखा है रेशियो, अब यहाँ पे हमें देखना क्या है भाई, सारी चीजें हमको आनी चाहिए। ठीक है, एक तरीका ये होगा जो बेसिक सा सब आप लोग जानते हैं। एक तरीका क्या है, यदि मुझे एबीसी का डायरेक्ट रेशियो निकालना है, तो मेरे भाई इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या है, ए बी और बी सी में कॉमन क्या है, आप सभी भाई कहेंगे कि इसमें बी कॉमन है, तो मेरे भाई बी की यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है 7, और यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है 4। भाई जब हमारे पास संख्या एक है तो उसकी अलग अलग वैल्यू क्यों है, सबसे पहले तो हमें ये देखना, तो हमें ये सबसे पहले बराबर करनी होगी। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है 28। तो मेरे भाई यदि मुझे इसे 28 करना है तो इसमें मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और मुझे ये 28 करना है तो मुझे इसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी।
तो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी, 4 3 12, तो ये हो जाएगा, और ये 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, यहाँ तो 28 हो जाएगा, और 7 पंजे क्या हो जाएगा, 35। एक तरीका हो गया मेरा ये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या, एक और तरीका होता है इसे सोल्व करने का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3:7 और 4:5। ठीक है, अभी मैं यहाँ क्या कर रहा था, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा था। यदि आपके सामने इस तरीके से देखने को मिले तो आप एक ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे जो जगह खाली है, यहाँ पे हम जो संख्या से लास्ट हो रहा उसी संख्या को लिख देंगे 7। यहाँ पे यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ जो शुरू हो रही है उस वाली संख्या को लिख देंगे। ठीक है, इसके बराबर वाली संख्या लिख देंगे, इसके बराबर वाली संख्या लिख देंगे। अब सीधा सीधा करना क्या है, बच्चों की तरह हम गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, 7 चौक 28, और 7 पंजे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 35। ठीक है, ये 3 तरीके से रेशियो हम निकाल सकते हैं। लेकिन बात आती है, यदि मैं आपसे कहने लगूं ए रेशियो पी रेशियो क्यों, ठीक है, और पी रेशियो आर। ठीक है, इसका रेशियो मैं दे देता हूं आपको 4:9, और इसका रेशियो दे देता हूं मैं आपको 3:8। तो मुझे बताओ आप, पी, क्यू और आर का रेशियो क्या होगा। इसको आप सोल्व करके बताओ, कमेंट्स में इसका आंसर दो। ठीक है, रोक लेना, देखता हूं आप सही करोगे या नहीं करोगे। ये आपको देखना है, जो मैंने अभी पीछे पढ़ा गया हूं उस तरीके से, कि आप इसे सही कर लोगे नहीं कर लोगे। तो हमको मेरे भाई देखना क्या है इसमें, मुझे ये वाला तरीका सबसे बेस्ट लगेगा आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए। ये पी क्यू आर, ठीक है, तीनों चीज दे रखे, पी क्यू पी आर। तो मेरे भाई इसमें ये बताओ कि कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन की यदि मैं बात करूं, आप कहोगे भाई इन दोनों में कॉमन है पी, इसमें भी पी आ रहा है और इसमें भी पी आ रहा है। मेरे भाई इसमें पी की वैल्यू कितनी दी है, 4, और इसमें पी की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो दोनों में अलग अलग वैल्यू है, ये ऐसा नहीं हो सकता, हम इन वैल्यू को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 3 का एलसीएम 12 होता है, यानी कि यदि इसे मुझे 12 करना है तो इसमें मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 की, और इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी 4 की। तो मेरे भाई 3 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो पी का मान कितना आ जाएगा, 12, सीधा सीधा। और क्यू का कितना आ जाएगा, 9 या 27, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और आर का कितना आ जाएगा, देखो 4 से 12, पी का तो आ गया, और आर का कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। तो ये हमारा रेशियो, इसका सही आंसर हो जाएगा 12, 27 और 32। ठीक है, इस तरीके से भी हमें आ जाता है करने को। तो इसमें वो वाला हमें अप्लाई नहीं कर सकते, इस तरीके से देखो पी क्यू और पी आर, इस तरीके से नहीं कर सकते, पी क्यू आर फिर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए बेसिक से, कि भाई हमें असल में करना क्या है और इसकी बेसिक चीजें क्या है। अब दूसरी चीज आपको देखने को मिलती है, ये 2 रेशियो वाला होगा। एक होता है, यदि आपसे पूछने लगे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, या इससे आगे भी जा सकता है, 3 रेशियो की बात करता हूं, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका रेशियो दिया है मेरे को 3:11, इसका रेशियो दिया है मुझे 7:9, और मेरे भाई इसका रेशियो दिया है मुझे 4:7। बताना क्या है हमको, ए बी सी और डी के बीच में रेशियो बताना क्या होगा। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, भाई इनमें भी कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही होगी, लेकिन इसे करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास क्या होगा, देखो ए बी सी डी का बताना। ए बी का रेशियो कितना दिया मुझे, 3:11। बी सी का रेशियो कितना दिया मुझे, 7:9, यानी कि जो जो है उसके नीचे लिख देंगे 7:9। ठीक है, और तीसरा क्या, सी और डी, सी और डी के बीच में कितना रेशियो है, 4:7। तो इसे लिखेंगे सी और डी के नीचे 4:7। अब हमको बताना ए बी सी डी। अभी मैंने आपको क्या बताया था पीछे लास्ट में, जो पद खाली है उनको, जो ग्राउंड ये खाली पड़ा उसे भरने के लिए हम क्या करेंगे, अभी 2 है तो 11 पे खत्म हो रहा तो 11 ही लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 पे खत्म हो रहा तो यहाँ 9 लगा देंगे, यहाँ 7 से खत्म हो रहा तो यहाँ पे 7 लगा देंगे,
और यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 लगा देंगे, जो बराबर में है उतना ही हम लगाते चले जाएंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं इसमें, तो 7 चौक 28 कितने होते हैं मेरे भाई? 84। और 7 चौक 28, 28 की यदि आप 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 11 अट्ठे 88 का 8 का हाथ को 8, 11 दूनी 22 और 8 कितने हो जाएंगे? 30, 308। ये कितना हो जाएगा? 11 में 99, 99 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 नम 36, 4 नम 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, यानी कि 396। और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 नम 99, 99 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 7 में 63 का 3 का हाथ बचा, 7 में 63 और 6 कितने हो जाएंगे? 69। इसका एक्चुअल में रेशियो कितना आ जाएगा? 84, 360, 396 और 693। ये होगी हमारी एक से ज्यादा रेशियो को कंबाइंड करने का। ठीक है। अब कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, यदि मैं आपसे पूछने लगूं 2 रेशियो 2A बराबर 3B बराबर 7C, यदि आपको ये दिया है, ठीक है, तो आपको बताना है A/B/C, इनके बीच में रेशियो बताना है। धीरे धीरे नेक्स्ट की तरफ हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो भाई क्लास को अच्छे से देखते रहो, पूरी क्लास देखना, जब भी आपके क्लियर होंगी सारी चीजें। अब मुझे इनके बीच में रेशियो बताना, तो बताओ किस तरीके से बताएंगे? भाई 2A के बराबर 3B है और 3B के बराबर 7C है। तो इस तरीके का यदि क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप किस तरीके से सोल्व करोगे? हमें यहाँ पे दो का A का गुणांक 2, B का गुणांक 3 और C का गुणांक 7। हमें इसमें करना क्या है? 2, 3 और 7 से कटने वाली संख्या देखो छोटी से छोटी कौन सी होगी। 2, 3 और 7, 7 से 21 दूनी 42, यानी कि 42 एक ऐसी संख्या मैं मान लूं कि इसके बराबर 42 है। मान लिया मैंने इसके बराबर 42 है। तो मेरे भाई इसमें करना क्या है हमें? 1/42 से ये 42 हो जाएगा। 2 से मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 21। 3 से 42 को भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 14। और 7 से 42 को भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। इनके बीच रेशियो कितना आ जाएगा? 21:14:6। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसे भी नोट कर लेना। एक टाइप हमारी ये हो चुकी है, एक टाइप हमारी ये हो चुकी है, और पीछे आपने देख लिया है। ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैं कहता हूं आपसे कि A/B + C कितना है? A/B + C कितना है? 3:11। ठीक है। और मेरे भाई मैं आपसे कहने लगूं B/A + C, A + C, ठीक है, इसके बराबर क्या मैं कहने लगूं आपसे? इसका अनुपात है 4:9। ठीक है। अब इसे बताओ, मैं आपसे पूछने लगूं इसमें कि A/B/C का मान क्या होगा? A/B/C बराबर क्या होगा, ये बताना मेरे को। तो इसमें मेरे भाई इस तरीके से यदि आपको देखने को मिलता है, देखो हर चीज हमारी कंसेप्ट हमारे बार बार चेंज होते जा रहे हैं। इसमें हमको दिखाई दे रहा है A B C, तो आप ये बताओ सबसे पहले कि इसमें कॉमन क्या है? तो मेरे भाई आप कह सकते हो कि भाई इसमें कॉमन हमको दिखाई दे रहा है ABC, तीनों ही चीज इसमें कॉमन है। हम इसमें कह सकते हैं, देखो A/B + C का अनुपात कितना दे रखा? 3:11 है। यदि मैं इनका ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। यहाँ कितना दे रखा? B/A + C, यदि मैं इनको ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 13। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई यहाँ पे भी ABC है, वहां पर भी ABC है, लेकिन दोनों का योग क्या है? अलग अलग आ रहा है। ठीक है। इसे रेशियो को हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन आसान हो। मैं इसे मान लेता हूं, इसे मान लेते हैं हम 14, और इसे मान लेते हैं हम 3। ठीक है। इसे मान लेते हैं हम 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 7। ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा? 7। भाई यहाँ पे ABC का योग कितना रहा? 14। यहाँ पे ABC का योग कितना रहा? 7। तो दोनों में डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो हमें ना बराबर करना होगा।
अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये 14 से भी हमें 14 करना, तो मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8:6। ठीक है, अब 8 और 6 14 और 3 और 11 14। तो यहां से हमारी क्या चीजें क्लियर हुई, सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पे बी का मान कितना, 8। ठीक है, ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई। यहाँ पे ए का मान कितना मेरे भाई, ये 14 हो जा रहा, तो ए का मान कितना हो जाएगा मेरा, 3। ठीक है, अब सी का मान कितना, भाई ए बी सी का 14 है और ए बी का कितना होगा, 11। 8 और 3 11 हो गए। ठीक है, तो मेरे भाई सी का मान कितना आ जाएगा, 14 में से 11 निकाल दूंगा यानी कि 3। 3 8 3। अब यहां से देखो वेरीफाई भी कर सकते हो आप, ए का मान तो 3 है, बी और सी का मान कितना होना चाहिए जोड़ के, 11। तो बी और सी का जोड़ का मान कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे कितना रहा, 8:6 में हमें से यदि चेक करते हैं तो बी का मान 8 आ रहा है यहाँ पे, और ए और सी को जोड़ के कितना आना चाहिए, 6। तो मेरे भाई यहाँ पे यदि ए और सी को जोड़ दो तो कितना आ जाए, 6। ठीक है, यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, यदि मैं आपसे पूछने लगूं, देखो ए अनुपात बी, अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, ये भी, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ए बटे बी बराबर मुझको दिया है 7:3। ठीक है, या 4:3 मानते हैं, 4:3। ठीक है, और मैं आपसे पूछने लगूं मेरे भाई कि आप मेरे को वैल्यू बताओ, 5a प्लस 3b बटे में 3b प्लस 7a, इसका मान मेरे को बताना है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, यदि मेरे भाई हमें ए और बी का रेशियो सीधा सीधा दे रखा है 4 और 3, और हमको पूछा है ए बी 3b प्लस 7a, इसमें हमें एक चीज चेक करनी होती है, आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखो इसकी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है, किसी में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम सीधा सीधा बता सकते हैं। इससे आसान हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। बस हमें करना क्या है कि सीधी सीधी ए की वैल्यू इसमें हमें पुट कर देनी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ए का मान 4 है तो रख देंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 प्लस बी का मान कितना मेरे भाई, 3 3 से कितना हो जाएगा, 9। और इसी तरीके से बी का मान कितना, 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 प्लस, और यहाँ पे ए का मान कितना मेरे भाई, 4, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि 20 और 9 29 बटे 28 और 29 कितने हो जाएंगे, 37। 29 बटे 37 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में यदि मैं आपसे पूछने लगूं, देखो यदि मैं आपसे पूछने लगूं कि आप मेरे को इसमें बताओ, ए की पावर 3 बी की पावर 2 और ए की पावर 2, इसका मान मेरे को बताओ। इसे सोल्व कर सकते हो आप, इसका आंसर आप बताओ कमेंट में क्या होगा। चलो आप सोल्व करते रहना वीडियो को रोक कर, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इसका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब आप इसमें पूछोगे क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई, ये हमें एक रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 4:3। यदि मैं रेशियो को हटाता हूं तो मैं किसी ना किसी वेरिएबल से गुणा करता हूं, यानी कि अगर मैं रेशियो हटाता हूं तो ए को मैं बोलूंगा ए का मान 4x और बी का मान कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, अब इसमें रख के देखो आप, 4x को रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5x की पावर 3। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे मैं 3x रखूंगा। ठीक है ना, ए का मान कितना, 4x, तो 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा समझ में आएगा आपके, 5 × 64 और x की पावर कितना हो जाएगा, 3। इधर कितना हो जाएगा हमारा, b का मान कितना हमारा, 3, तो 9x² 9 दिया 27x² हो जाएगा ये। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, b का मान कितना, 3x यानी कि 9x, और प्लस में कितना हो जाएगा, a का मान कितना, 4x² यानी कि 16 सत्ते 112x²। अब यहाँ पे यदि आप मेरे भाई x², यहाँ से x कॉमन ले लो इसमें से, तो x से x कट जाएगा भाई, इसमें से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे भी x बचेगा, और यहाँ से x बाहर आ जाएगा, उससे x कट जाएगा, लेकिन फिर भी सारी चीजें हमारी
क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से इसका हम आंसर सही नहीं निकाल सकते। इसका आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। अब आप पूछोगे मेरे भाई कि उसमें तो आपने सीधा सीधा रख दिया था, वो तो रेशियो की वैल्यू तो सीधी सीधी रख दी थी, तो उसमें सही आंसर हमारा इसलिए आ जाता। ये भी चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा हमें, 3:5। ठीक है, अब मैं आपसे जिसकी पावर सेम हो, सेम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सेम में हम कॉमन ले लेते हैं और उससे हम नीचे ऊपर से काट देते हैं। तो यहाँ पे मैं कहने लगू आपसे 5a+3b बटे में कितना ले लेता हूं मैं, प्लस 4b+5a। ठीक है, ये सिंगल सिंगल है, तो इसमें मेरे भाई यदि आप इसे मैं रेशियो को हटा दूं, एक वेरिएबल ले लो 3x, चलो 3x ही लिख लेते हैं, मान लेते हैं इसका मान है, a का मान 3x और b का मान है 5x। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं सीधा सीधा रखूं तो कितना हो जाएगा, 5×15x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3b, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 15x, और बटे में कितना हो जाएगा 4×5 = 20x, और इधर कितना हो जाएगा 5×5 = 25x। अब यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूँ और नीचे से भी x कॉमन ले लेता हूँ, इनमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो x x कट जाएगा, तो मेरे पास संख्या बचेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है स्क्वायर और घन की। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या समझा रहा हूँ कि इनकी पावर सेम होनी चाहिए। मेरे भाई इसकी पावर एक एक, यदि मैं इनकी पावर दो दो ले लूं, दो दो दो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी सबकी पावर सेम है। अब जब पावर सेम है तो मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ ना भाई, मैं x का मान रखूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा सब जगह, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा इसी तरीके से, तो वहां से x का मान खत्म हो जाएगा, बाकी हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा। ये चीजें भी आपकी प्रूव होगी होंगी, इसमें आपके कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर हो गई होंगी, और बाकी की जो भी चीजें बची हैं मेरे भाई, जो भी कंसेप्ट आपके बच रहे हैं, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन आते जाएंगे उसी तरीके से हम आपको कंसेप्ट भी पढ़ाते जाएंगे, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो सकें। थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पर आधारित जो जितनी चीजें मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है पहला, a/b = 4:5, b/c = 3:10, तो a और c का हमको मान बताना है। तो मेरे भाई इसे आप जितनी चीजें मैं समझाता हूँ, यदि वे चीजें आपके अच्छे से माइंड में क्लियर होगी होंगी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखो, इन दोनों चीजों में कॉमन क्या दी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। इसमें बी का मान कितना है 5, और इसमें बी का मान कितना है मेरे भाई 3। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को कॉमन करने के लिए 5 और 3, इधर 5 उधर 3, इन्हें बराबर कर लो, यानी कि 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। यदि मैं इस वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 हो जाएगा, और इसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो बताना क्या है हमें, ए और सी। अब यहाँ पे मैंने 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3×4 = 12, ए का मान कितना हो जाएगा 12, और सी का मान बताना हमें, तो सी कितना हो जाएगा इधर 10×5 = 50। ठीक है, अब 12:50 इसका आ गया। मैंने क्या बताया था कि अनुपात को हमें वेरी सिंप्लीफाइड, यानी कि सर्वाधिक सरलीकरण या बिल्कुल सरलतम रूप में लिखना है। तो ये कट जाएगा ना, अभी किससे कट जाएगा मेरे भाई, ये कट जाएगा हमारा दो, 2 से कट जाएगा, 2 से 6 बार, और 2 से कितना कट जाएगा 25 बार, और कोई संख्या नहीं है, इससे ज्यादा इसे हम सरलतम नहीं लिख सकते, 6:25। तो सही आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा तरीका ए बी और बी सी का मैंने आपको बताया था भाई, ए बी का अनुपात कितना होता है, ए बी सी का हमें निकालना है ना। पहले तो ए बी का कितना दिया 4:5 दिया है, और बी सी का कितना दिया मेरे भाई 3:10, यही है ना। या तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो खाली जो जगह छोटी है वहां पे संख्या लिख लो, 5 लिख लो, इधर 3 लिख लो। ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब हमें बताना है ए सी का, ये ए है ये सी है, तो कितना आ जाएगा 12×50, और इस तरीके से 6×25 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रोक दो थोड़ी देर को, 1 मिनट होल्ड कर लो। इतने भाई आप क्वेश्चन को थोड़ा देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, अच्छे से देख लो, अभी 2 मिनट में करते हैं क्लास चालू। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा।
अब चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो चीजें हम पढ़ के आए हैं उन्हीं से हम धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन दिया है आपको, यदि L बराबर M 6/5 और M बराबर N का 5/8 हो तो क्या करें। ये क्वेश्चन गलत टाइप है पूरा। ठीक है, L बराबर M 6/5 ये सारा गलत टाइप है, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और A अनुपात C बराबर 9:8 हो तो A B C का अनुपात किसके बराबर होगा। पूछे हुए क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में SSC MTS में पूछा था ये। ठीक है, तो मेरे भाई A B C का अनुपात बताना। सबसे पहले हमने अभी क्या देख रहे थे, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इसमें A है, इसमें A है, ठीक है। इसमें भी A है और इसमें भी A है। यहाँ पे A का मान कितना 3 और यहाँ पे A का मान कितना 9। तो दोनों मान अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जब संख्या सेम है तो मान भी एक होगा। यहाँ पे मुझे इनका मान सेम करने के लिए 3 की यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, पूछा क्या हमसे A B C। अब A कितना हो जाएगा 9, A B C। ठीक है, B कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 चौक 12। ठीक है, और C कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे मैं C यहाँ पे 8 है, यहाँ इधर तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, C कितना हो जाएगा 8। तो 9:12:8 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से बस कॉमन देख लो, उस कॉमन को इक्वल कर लो, क्योंकि जो कॉमन है दोनों में उनकी संख्या भी बराबर होनी चाहिए। उससे हम सही तरीके से आंसर बता सकते हैं। चाहे तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीजीएल मेंस 26 अक्टूबर 2023। पी अनुपात क्यू बराबर, यदि पी अनुपात क्यू बराबर 3:4 और क्यू अनुपात 4 आर बराबर 4:7 हो तो पी प्लस क्यू अनुपात आर प्लस पी का मान हमको बताना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पहले हमें पी क्यू आर का मान लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, पी क्यू और क्यू आर। इसमें क्यू है, आपको दिख रहा होगा, और इसमें मेरे भाई क्यू है। यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है 4। तो दोनों में इक्वल है, तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की या किसी भी चीज की संख्या गुणा करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा पी क्यू आर का हम निकाल लेते हैं पहले। पी क्यू आर, ठीक है। पी का मान कितना 3, क्यू का मान कितना 4 और मेरे भाई आर का मान कितना 7। ठीक है, सीधा सीधा ये आ गया। अब सबसे पहले पी और क्यू 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। दूसरा क्या है हमारा क्यू और आर कितना हो जाएगा 7 और 4 11। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा आर प्लस पी कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 और 3 10। 7 11 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो सीजीएल मैन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, उड़ा दिया चुटकियों में नहीं। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहे, बेसिक से धीरे धीरे अपने लेवल को इसी तरीके से बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1728। ठीक है, और ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कितना 3:5 और बी अनुपात ए प्लस सी बराबर कितना 2:7। तो सी का मान हमको बताना है। मेरे भाई ए प्लस बी सी का हमें योग दे रखा है इसमें। ए प्लस बी सी का योग कितना है 1728 और यहाँ पे ए प्लस बी सी का योग कितना है 8 और यहाँ पे बी प्लस ए प्लस सी का योग कितना है 9। ठीक है, यहाँ सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, देखो ये ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है हमारा, यहाँ से यदि मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक क्या जाएगा बी प्लस ए प्लस सी है, एक ही बात है। यहाँ पे इनका मान कितना आ रहा है हमारे पास 8, यहाँ पे कितना मान आ रहा है मेरे पास 9। तो सबसे पहले तो मुझे इन्हें इक्वल करना होगा। 9 और 8 को इक्वल करने के लिए मेरे भाई मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 की, तो 9 कितना हो जाएगा 72, 9 तिया 27। देखो थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं इसे, ए अनुपात बी प्लस सी। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास बी अनुपात ए प्लस सी। ठीक है मेरे भाई, यहां पे मैं इसमें 9 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 ए का मान और 9 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई 45। ठीक है, इसमें मुझे 8 की मल्टीप्लाई करनी है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 जो बी का मान आएगा। ठीक है, और ए प्लस सी कितना हो जाएगा यहाँ कितना 7, तो 8 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 56। अब यहाँ से क्लियर क्लियर मेरे पास क्या आ रहा है, बताना क्या है हमें सी का मान बताना।
ए का मान हमारे पास 27 आ चुका है। ए का मान कितना आ चुका है हमारे पास 27। और मेरे भाई बी का मान कितना हमारे पास 16। टोटल मान कितना हमारे पास, देखो 27 और 45 कितने होते हैं, देखो 27 और 45, 7 और 5 12, 4 और 2 6 और 1 7, 72। और ये 16 56 कितने हो जाएंगे, 72। भाई मेरे पास ए का और बी का मान आएगा, सी का मान किस तरीके से निकालूंगा मैं, ए बी सी का मान कितना मेरे पास 72। और इसका कितना आ जाएगा मेरे पास 27 और 16 कितने हो जाएंगे, 27 और 16 हो जाएंगे मेरे भाई 30 और 43 हो जाएंगे, ठीक है। 72 में से मुझे 43 निकालने हैं, यानी कि 12 में से 3 गए 9, और 6 में से 4 गए 2, 29 आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी का रेशियो मैंने इस तरीके से अलग अलग निकाल दिया। अब हमको ए बी सी का योग दे रखा 1728। यहाँ पे ए बी सी का योग कितना, 27 16 और 29, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 72। ठीक है, 72 कितने के बराबर है मेरे भाई, आप सभी को दे रखा हूं आपको 1728। वैल्यू किसकी बतानी है हमें, सी की। सी का मान कितना है मेरे पास 29। 72 से यदि मैं इसे काटता हूँ, इसे मैं काटता हूँ, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 बचे कितने 8, उतार लिया 2 का, 9 ने 81 बचा 1, 9 दूनी 18। और 8 से 192 को मैं काट दूंगा, 8 दूनी 16 बचे 3, उतार लिया 2 का, 8 से 32, 24 गुणा 29, 24 के 29 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 दिया 72, और 72 में से 24 कम करनी है बस, 720 में से 24 कम कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 694, 696, ठीक है। 10 में से 4 का कितना आ जाएगा 6, 696 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना थोड़ा सा क्वेश्चन। देखो सीआरपीएफ 26 2023 में पूछा गया, 26 फरवरी में। यहाँ पे अभी मैंने, देखो दिखाई देता हूँ आपको, ये चीज मैंने आपको कहाँ पे समझाई है, देखो यही चीज समझाई ना मैंने आपको, ये चीज समझाई, और इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल गया। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से पढ़ोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एबीसी का हमने अनुपात निकाल लिया, और इसने बस यहाँ पे एक्स्ट्रा था एबीसी का योग दे रखा, इसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर बताना था। 696 हमारा 16 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एल प्लस एम प्लस एन बराबर 27 से 72। ठीक है, यहाँ तक होगा कोमा। एल और एम प्लस एन का अनुपात दे रखा 5:13, और एल अनुपात एल प्लस एम का अनुपात दे रखा हमें 4:7। बटे में लिख रहा कोई दिक्कत नहीं, ये 4:7 ही है। तो मेरे भाई ये भी एल एम एल एम एन, एल प्लस एम प्लस एन बराबर कितना है, अलग अलग दे रखा है, इसमें हमें एम का बताना। तो पहले क्वेश्चन से हम करके देखते हैं, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 एल एम प्लस में एन का मान हमें दे रखा, और बताना क्या हमें एम का मान। एम का किस तरीके से निकलेगा, यहाँ से एम तो हम ले नहीं पाएंगे, क्वेश्चन ये मिस्टेक है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। एल अनुपात एम प्लस एन, और ये कितना होना चाहिए था यहाँ पे, ये गलत है भाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एल की जगह, चलो इसे छोड़ देते हैं, जब इसमें टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे भी छोड़ देते हैं, आज टाइपिंग मिस्टेक सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, तो p q r s का हमको मान बताना। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये हमें किस तरीके से करना है। तो 2 3 और 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 या 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60, 2 से मैं 60 काटूं कितना आ जाएगा 30, 3 से काटूं कितना आ जाएगा 20, और 4 से काटूं कितना आ जाएगा 15, और 5 से काटूं कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 30 20 15 12 किस में दे रखा है, हमें 30 20 15 12 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको समझाई थी, कहाँ समझाई, ये चीज समझाई है मैंने आपको, कहाँ समझाई थी, अभी तो समझाई थी बराबर वाली। देखो यहाँ समझाई थी, यदि हमें दे दे 2a, देखो दिख रहा होगा, यदि 2a बराबर 3b बराबर 87 हो, तो हमें इस ए बी सी का अनुपात किस तरीके से निकालेंगे। इनका एलसीएम ले देना उस तरीके से, हमें 2 से 21 बार, 3 से 14 बार, और 7 से 6 बार। ठीक है, सारी चीजें हमें अप्लाई हो रही हैं धीरे धीरे,
तो इसका आंसर देखो हमने बैठे बैठे बता दिया इसी तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं आगे की तरफ। कोई धनराशि है 93,100 ए, बी, सी और डी में वितरित किया गया। यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 5:6 हो, तो सी का हमको हिस्सा बताना। हम इसे किस तरीके से कर रहे थे, देखो ए बी का अनुपात कितना 1:2, बी सी का कितना 3:4 और सी डी का कितना 5:6। यही था ना। देखो ए बी सी और डी, यहाँ पर खा लिए थे, यहाँ पे क्या कर देंगे 2 2, यहाँ खा लिए 4, यहाँ पर खा लिए 3, यहाँ खा लिए तो यहाँ 5 और यहाँ 5। अब 5 या 15 एकम 15, देखो ए का कितना जाएगा 15 और बी का कितना जाएगा 5 या 15 दूनी 30, 5 चौक 20 दूनी 40 और ये कितना आ जाएगा हमारा 6 चौक 24 दूनी 48। एलसीएम आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, बताना क्या हमें सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना हमारे पास 40, यानी 40 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है। गुणा कितना 93,100 बटे में क्या जाएगा, टोटल जोड़ कर देंगे इसका 15 30 कितना हो जाएगा 45, 45 और 40 कितना हो जाएगा मेरे भाई 85, 30 10 40 45 और 40 85, 85 और 48 कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसमें से मैं 15 ले लेता हूँ 100 हो जाएगा 33, यानी कि 133। ठीक है, 133 से सब काटते हैं 3 3 6 और 1 7, 133 से कितनी बार कट जाएगा ये, 133 से कट जाएगा ये 7 3 21, 7 बार कटेगा। 7 3 21 का 1 का हासिल को 2, 7 3 21 और 2 23 का 3 का हासिल को 2, 7 1 7 2। ठीक है, इससे कट जाएगा ये पूरा 7 बार और 2 जीरो बची, 7 चौक 28 और 3 जीरो आ जाएगा इसी तरीके से। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 28,000। ठीक है, ये चीजें भी हमारी अप्लाई हो रही है धीरे धीरे, जो हम समझ गए वो ही हमें करने को मिल रही है। इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम ज्यादा होगा थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। दो संख्या 6:7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इनके बीच में अंतर कितना, 1 का। ये कितने के बराबर दे रखा, 1 16 के बराबर है। तो मेरे भाई 16 छिक्का 96 और 16 सत्ते 112, तो वो संख्या होगी हमारी 96 और 112। ठीक है, इनके बीच में अनुपात थोड़ी नहीं आएगा, 96 और 112। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी। भाई इनके बीच का अंतर 1 है, क्वेश्चन में रखा हमें 16, 1 16 के बराबर, तो 16 छिक्का 96 16 सत्ते 112, वो संख्या कौन सी हो जाएगी 96 और 112। ठीक है, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से ही, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 1/3 अनुपात 1/5 और 1/6। ठीक है, तो इसका अनुपात हम किस तरीके से निकालेंगे, एबीसी का 3 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई हमारे पास 30, तो 10/3 से 30 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6 और 6 से काटेंगे 30 कितना आ जाएगा 5, यानी कि 10 और 6 16 और 5 कितना आ जाएगा 21। टोटल योग, त्रिभुज की परिमाप आप सभी को पता होगा, जो हमारा त्रिभुज होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, 1 2 3 तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा 147 और ये हमारी तीनों भुजाओं का योग कितना आ रहा 21। 21 147 के बराबर है। बताना क्या है हमें, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कौन सी मेरे भाई, ये 5, 5 की वैल्यू हमको बतानी है। 21 सत्ते कितने होते हैं 147, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थोड़े से हमारे बेसिक से क्वेश्चन थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और ऐसे क्वेश्चनों को अपग्रेड करते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जितना भी मैंने आज आपको बेसिक सा समझाया है, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने यूट्यूब चैनल ऑफ चेतन स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और भाई बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली अगली क्लासें जो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई क्वेश्चनों के साथ, अच्छे तरीके से जोश और जुनून के साथ पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।